हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस उसमें हम प्लान करते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो यानी कि 42,000 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था, धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर गया। यहाँ पे एक रेंज बनाई बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद में इसने ऊपर की साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में इसने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग आई है करीब 43,580 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करें कि ये वाला यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया था, कंसोलिडेशन यहाँ पे रहा है। तो ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेंज हो चुकी है। यानी कि अगर अपन इनिशियली वैसे देखें तो 43,450 से लेके यानी कि 550 43,450 से लेके 550, ये रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हम नीचे से धीरे धीरे करके गैप अप ओपन होके ऊपर जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या किया, ये कंसोलिडेशन रेंज में आ गया। यहाँ पे लगातार इसने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद में इसने ऊपर ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट क्या हो रहा है, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिली, उसके बाद में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिला। अगर यहाँ पे देखें तो एक डोजी टाइप की यहाँ पे कैंडल बनी हुई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि एक्सपायरी कहाँ पे हमारी हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रेंज हमारे लिए बैंक निफ्टी में जो हो गई है, वो हो गई है यानी कि 43,775। इसके जब तक ऊपर नहीं निकलेगा तो इंट्राडे में एक मोमेंटम आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस चीज को प्रॉपर मार्क करें, यानी कि अगर आप देखें कि 43,450 से लेके 550 की रेंज में ये आज पूरे दिन यहाँ पे रहा है। तो यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है, यानी कि 43,450 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करके जाता है, तो आपका जो इम्पोर्टेंट यानी कि जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो तो 43,300 के आसपास है, टू यानी कि 275 से 300 के आसपास। तो अगर इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देके जाता है तो एक फास्ट मूवमेंटम आपको सेल साइड में यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन कल हम इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे समझने का प्लान करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो जनरली हुआ क्या कि इस वाली जगह यहाँ बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यानी कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ ये वाली जगह पे यहाँ पे, यानी कि इसने क्या किया, डे लो, उसका जो प्रीवियस डे लो था उसको नीचे की साइड में ब्रेक किया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो यानी कि पीई का जो प्रीमियम था वो बहुत फास्ट नहीं बढ़ रहा था। एग्जैक्टली थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में ऊपर की तरफ में यहाँ पे मोमेंटम कर दिया। यहाँ पे आपको देखा कि कंसोलिडेट किया, यानी कि ये वाली रेंज का ये ब्रेकआउट करने के लिए तैयार था। लेकिन नीचे से इसने ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन ऊपर जाके वापस से सेलर्स एक्टिवेट हुए और उसके नीचे की तरफ लेके आए। फिर धीरे धीरे बैंक निफ्टी ने क्या किया, ऊपर की तरफ किया, और यहाँ यहाँ से भी एक तरीके से यानी कि यू टर्न उसने नीचे की तरफ लगाया है। तो कल के सेशन में आपको सेल जो करना होगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेवल जो हमारा बन के आता है, यानी कि 43,450, अगर इसके नीचे कोई भी आपको नेगेटिव कैंडल 5 मिनट का क्लोज होता हुआ दिखता है, तो यानी कि नेक्स्ट आपका जो टारगेट रहेगा 43,275। यहाँ पे आप थोड़ी क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका अराउंड रहेगा 43,650 के आसपास। लेकिन यहाँ से हम देखें तो यहाँ से 200 पॉइंट का यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो 200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं कि थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे आपको ट्रेड करनी है, वापस से अगर ये ऊपर की साइड में आपको मिलता है तो वहां पे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर ये बाय द वे फ्लैट ही ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर इसी वाली रेंज में अगर ये ट्रेड होता है, यानी कि हम बाई तो तब तक नहीं करेंगे जब तक 43,700 के ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करता है। तो यहाँ पे भी हम एक चांस ले सकते हैं एसएल डाल के, यानी कि साइड से 40 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे नीचे सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि लगातार क्या हो रहा है, ऊपर से सीलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यानी कि बार बार इसी रेंज से यानी कि सेलर्स हैं जो एक्टिव हो रहे हैं और बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक नीचे की साइड का एक मूवमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि नीचे तक के यानी कि जो टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 43,275, और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा आपका 43,050 के आसपास। तो ये बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इन पे हमको नज़र बना के रखनी है। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा सपोज दैट कि गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप ओपनिंग में जैसे सपोज दैट यहाँ हो गया,
तो हमको यहाँ से क्या है कि अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे भी कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो 44,050 यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के आप छोटा मोटा क्वांटिटी में आप नीचे की साइड में सेल का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, या फिर ये यहीं पे ओपन हो जाए इसी वाली रेंज में। इसी रेंज में ओपन होने के बाद में ये नीचे की तरफ अगर कंटिन्यू ब्रेक नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के आप बाइंग की पोजीशन ऊपर की तरफ बना सकते हैं, जो कि मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सेम एग्जैक्टली निफ्टी को हम समझने का प्रयास करें कि निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट था। तो निफ्टी में भी लगभग सेम ही नेगेटिव प्राइस एक्शन था एक तरीके से, यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ में इसने प्राइस एक्शन बना रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कल यही रहेगा कि अगर 19,750 इस लेवल के अगर ऊपर कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 75 पॉइंट का टारगेट हमको मिल सकता है, जो कि ये लेके जा सकता है 19,825 के आसपास। लेकिन अगर ये गलती से भी ये वाला जो लेवल हमारा मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे जो टेस्ट हो चुका है, यानी कि ये वाला लेवल, इस वाले लेवल को हमें ध्यान में रखना है। ये वाला लेवल यानी कि ये लेवल निकल के आता है 19,600। अगर 600 के नीचे कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आएगा 19,525 के आसपास ये एक रेंज निकल के आती है। तो इस रेंज पे हमको ध्यान रखना है, ये रेंज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि लगातार हम क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे बायर्स होल्ड कर रहे थे इसको। लेकिन अगर इस वाले लेवल को भी निफ्टी नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो एक फास्ट मूवमेंट हमें नीचे की साइड में मिल सकता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि नीचे से जितने भी बायर्स, यानी कि नीचे से जितने भी बायर्स ऊपर की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, तो वो सेलिंग प्रेशर वहां से जनरेट हो सकता है, या वहां से नीचे से अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो एक फास्ट मूवमेंट आपको बाई साइड में मिल सकता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान बना के रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।